तो श्रीलंका का उतार चढ़ाव से भरा जीवन फिर से जारी है। पहले उन्होंने इंडिया को एक सीरीज में हराया। अब इंग्लैंड को इंग्लैंड में कम से कम एक सीरीज में से एक टेस्ट मैच हराया है। और 10 साल बाद वो भी टेस्ट मैच जीता है। लेकिन आज हम दोनों यहाँ पर हैं, वो हम चर्चा करेंगे बैसबॉल के ऊपर। बैसबॉल बड़ा ही चर्चित शब्द है। ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स, ये मतलब ये माने जाते हैं कि अटैकिंग क्रिकेट के लिए। लेकिन इस बैसबॉल में क्या खामियां हैं, क्या ऐसी कमियां हम दोनों को ऐसी चीजें लग रही हैं, क्योंकि ये लगातार तीसरा मौका होने को आया है जब इंग्लैंड डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं जा पाएगा। तो प्रखर भाई, क्या ख्याल है आपका इस पे? देख भाई, 2022 में मई में इन्होंने ओवरटेक कर लिया था बैस जी ने, मैकलम ने। तो तब से अब दूसरा साइकिल तो आ ही गया है डब्ल्यूटीसी का। 2025 का फाइनल है, उसमें कहीं भी कंटेंशन में नहीं है। सिक्स प्लेस पे है, इवन बिलो श्रीलंका, इवन बिलो बांग्लादेश, और फिर बाकी तो छोड़ ही दो कि आप कंपटीशन कर ही नहीं पा रहे उन कंट्रीज से बिल्कुल भी। तो भाई, बिल्कुल अगर इसको डायसेक्ट करने की कोशिश करें तो स्टार्ट तो बहुत एग्रेसिव हुई थी। न्यूजीलैंड को घर पे तीनों मैच हरा दिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी एक बहुत बुरी तरह मैच हारे, लेकिन दो जीत गए। लेकिन जो एक्चुअल में औकात बाहर आई, अगर उसको बहुत प्लेन और सिंपल शब्दों में बोलूं, तो वो अभी आई है 2024 में जो इंडिया का टूर किया है इन्होंने। और कह लो कि इंग्लैंड में भी जो सीरीज एशेस थी, उसमें भी ये थोड़ा एक्सपोज हुआ इनका जो बैसबॉल वाला सिस्टम है कि भाई हम एग्रेसिव ही खेलेंगे, नहीं तो हम खेलेंगे ही नहीं। हम उसमें भी बेन स्टोक्स ये बोलते हैं कि हमें एंटरटेन करना है, हमें जीतने हारने से मतलब नहीं है, हमें हम्म, एंटरटेनमेंट वैल्यू देना है। हम दोबारा क्रिकेट ग्राउंड भर रहे हैं इंग्लैंड में। मुझे नहीं लगता वो पहले भी कभी खाली हुए थे टेस्ट मैच को लेके, स्पेशली इंग्लैंड में। तो ट्रू। ये कहीं ना कहीं मुझे इक्वेशन समझ नहीं आ रही। अभी धीरे धीरे इन सीरीज में क्या एक्सपोज हुआ उसकी जरूर बात करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है दो जो प्रूविंग पॉइंट थे बैस जी के लिए, मैकलम के लिए, वो कर नहीं पाए दोनों में प्रूव। क्योंकि इंडिया में ठीक है, बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, लेकिन भाई एट द एंड अगर कोई एक साल बाद, 2 साल बाद देखेगा तो 4-1 रिजल्ट दिखेगा। कंपटीशन बिल्कुल क्या किया कोई मतलब नहीं है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। और इंग्लैंड, यही बात है ना भाई, अब इंडिया ने इंग्लैंड में जब इंडिया गई थी 2018 में, इंडिया लगभग हर मैच में इन थी। एंड रिजल्ट उस सीरीज का भी 4-1 था, इंडिया हारी थी। हम्म। लेकिन वो सीरीज ऐसा भी हो सकती थी कि इंडिया 3-2 से जीत जाती। हम्म। तो बात आपकी सही है। क्योंकि बैसबॉल भाई, मुझे जो जैसा मैं देखता हूँ खेल को, कि बैसबॉल ऐसा एक चीज है, मतलब कमांडिंग पोजीशन पे आप होते हो, हाँ। लेकिन फिर पता नहीं वो क्या आपके अंदर वो भूत आता है जो आप ऐसे रेकलेस शॉट खेलते हो। और शायद मुझे लग रहा है कि अपनी रेपुटेशन को मतलब अनुसार, कि यार अगर हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो हमारा नाम नहीं होगा बैसबॉल। तो कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन में भी मात खा रहे हैं शायद, तभी ये कारण है कि ये तीसरी बार नहीं जा पा रहे डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। अगर बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज की बात करें, या फिर एक वन टेस्ट मैच जो श्रीलंका ने बहुत कन्विंसिंगली 8 विकेट से हराया है, भाई उसमें अब श्रीलंका भी एक टीम है जो रीबिल्ड हो रही है। अभी वो उनका थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इस समय पे। और सही। नया कोच है, नया कैप्टन है, सब कुछ है, वो सारी बातें हमें पता है। तो अगर वो इतनी कन्विंसिंगली आपको वहां पे भी, तूने जो कमांडिंग पोजीशन वाली बात बोली ना, वो इस मैच में भी थी। क्यों? क्योंकि लीड तो थी पहली इनिंग में, फिर क्या करा। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई 261 पे 3 थे आप फर्स्ट इनिंग में, 325 पे ढेर हो गए। हम्म। उसके बाद आपके पास अच्छी खासी 70-80 रनों की अगर लीड हो और फिर आप 156 पे ही आउट हो जाओ, हम्म। तो भाई कहीं ना कहीं दिखाता है ना। और इंडिया की सीरीज में भी क्या हुआ, ध्रुव जुरेल, और हम बात करते हैं ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव की वो पार्टनरशिप हुई थी कि वो वहां से मैच निकाल के ले गए पहला टेस्ट में। हालांकि वो जीते थे इंग्लैंड। हाँ। लेकिन बात सही है कि ये मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, ये मैंने देखा है। क्योंकि तो मुझे एक ऑफ कैमरा एक बात कह रहा था, मुझे बड़ी रेजोनेट हुई वो, कि चलो बैटिंग में मान भी लेते हैं बैसबॉल है, हम दोनों पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कह रहे बैसबॉल बेकार है, वर्क ही नहीं करता। लेकिन उसके फ्लॉज मेनली क्या कमियां उसमें, 2 साल हो गए हैं बैसबॉल को, वो हम हमें मौका मिल गया है, क्योंकि श्रीलंका से आप घर पे हार गए। तो जो तू कह रहा था बैसबॉल के बारे में, मेरे को बहुत सही लगी वो बात। तूने पहले हम बात कर रहे थे उसमें कहा कि भाई बॉलिंग तो वही है आपकी, बॉलिंग में तो बैसबॉल है ही नहीं, वो तो और क्या। अटैकिंग है नहीं आपकी। और जो इकलौता आपके पास एक बहुत दो बढ़िया बॉलर थे, इवन कह सकते हैं इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट, दोनों रिटायर करवा दिया आपने, बिल्कुल जिमी एंडरसन, बिल्कुल स्टुअर्ट ब्रॉड। तो वहां से बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो 20 विकेटों वाला पंगा भी आ रहा है अब, जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है चीज की, 20 विकेट ले नहीं पा रहे टेस्ट क्रिकेट में ढंग से। और भाई यही शायद ऐसा हो सकता है, मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं उनका खेलने का तरीका जो तेज है वो इसलिए भी है कि हमें अपने बॉलर्स को ज्यादा टाइम देना है कि वो 20 विकेटें ले पाए। हम्म। क्योंकि क्रिस वोक्स इन इंग्लैंड वर्सेस क्रिस वोक्स इन ऑस्ट्रेलिया और सब कॉन्टिनेंट बहुत अलग अलग है। शायद वो अपनी उनकी प्लेइंग 11 में भी ना हो। हाँ बिल्कुल है। एटकिंसन इंग्लैंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे, इंडिया में क्या करेंगे, पता नहीं, खुदा जाने। हम्म। और बाकी जो उनके हल हैं जो भी, विद रिस्पेक्ट, शोएब हम्म। बशीर का हमने देखा
जब कूटने पे आते हैं तो ध्रुव जुरैल ने भी खूब कूटा हुआ है। तो हम्म। ये बात है कि बैटिंग में ही बेसबॉल नजर आती है, बॉलिंग में अभी तक मुझे वो अप्रोच भी नजर नहीं आ रही, और इंग्लैंड में जीत रहे हो। घर पे तो हर टीम जीतती है भाई वैसे। बशीर ने वैसे भी नो डाउट इम्प्रेस किया, लेकिन डैन लॉरेंस इसी टीम के बंदे ने 36 रन मारे हैं एक ओवर में, 36 37 रन काउंटी क्रिकेट में। तो हाँ सही है। अब यहाँ पे ठीक है, निशंका की ब्रिलियंस थी कि वो बहुत प्यारी 100, और वो भी उन्होंने बैसबॉल स्टाइल में ही मारी है। 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पे मारी है, कोई नो हम्म। डाउट अबाउट श्रीलंका ब्रिलियंस। लेकिन आप अपने घर होम कंडीशंस में, स्पेशली स्विंगिंग कंडीशंस है, आप अगर विकेट नहीं निकाल पा रहे हो ओपनर्स की, तो भाई एक कमी तो बहुत बड़ी ये नजर आ गई है दो बढ़िया बॉलर जाने के बाद। अब हम्म। इंडिया वाली सीरीज पे आ जाते हैं, क्योंकि वो अवे फ्रॉम होम थी और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। जब आई थिंक स्टोक्स 2-1 डाउन भी थे, तो कह रहे थे हम आप 3-2 जीत जाएंगे ये सीरीज, जैसे वो अक्सर आदत ही है इनको बोलने की। तो 4-1 हार के गए अब, और जैसे जैसे वो मैच मतलब खत्म हो रहे थे, एक 434 रन से, मुझे याद आता थर्ड टेस्ट मैच शायद था राजकोट वाला, 434 रन से हारे। धर्मशाला में भी भूत बनाया इनका। अब वहां सबसे बड़ी कमी, हमने वो पूरी सीरीज कवर करी थी, तो हमें दोनों को सबसे बड़ी कमी जो नजर आई थी कि ओपनर तो सही है आपके भाई, क्रॉली और डकेट, वो दे देते हैं आपको 50-60 रन शुरू में और तेज दे देते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद वो साइकिल स्टैंड ही है। सेकंड स्टैंड, ये भाई सही बात है। और जो आपने बताया ना भाई, मुझे लगता है ये सही टाइम है उस चीज को बताने का, जो मतलब ये काफी अच्छा गौर करा है प्रखर भाई ने, कि जो आप बता रहे थे ना कि जब ये जीतते हैं, चलो जीतते तो अच्छी बात है, जीतते तो, हम्म। लेकिन जब हारते हैं तो भाई कैसे हारते हैं, इसका अगर आप बता पाओ तो। भाई मैं देख रहा था, देख जो बैसबॉल के अंडर रिकॉर्ड है, वो अब अभी हमने निकाला, 29 टेस्ट मैच, 19 जीते, 9 हारे, एक ड्रॉ है। तो उसमें मेरे ख्याल से ना कहते कहते भी 4 इनिंग डिफीट है या 3 इनिंग डिफीट है। और जो ये 434 रन से हारना, 300 साढ़े 300 रन से हारना, मैं ये इसको भी इनिंग डिफीट ही मानता हूँ भाई, एक हाँ हाँ। तरह से। तो ऐसी बिल्कुल। अगर आप निकालने लगोगे उन 9 हारों में, कम से कम आपको 6-7 नजर आ जाएंगी। तो मतलब जब आप हार रहे हो, जब आपका मेथड फेल हो रहा है बैसबॉल वाला, तो वो ट्रिमेंडसली फेल हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक आधा बंदा कोई लाज रख जाएगा आपके नीचे आके, नहीं, पूरा ही और हम्म। आपका बैटिंग ऑर्डर फेल है। और भाई आपको क्या लगता है कि एक और चीज जो हम गौर कर रहे हैं, कि जब जब जो रूट चलते हैं, हम्म। तब तब ये टीम थोड़ी अलग दिखती है, मतलब लगता है कि हाँ कुछ है। हम्म। लेकिन जिस दिन जो रूट मान लो खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाए, और ये वहाँ के पूर्व क्रिकेटर्स अक्सर सवाल उठा रहे हैं हम्म। कि अगले साल इंडिया जाएगी वहाँ, हम्म। बुमराह का तोड़ अभी तक बहुत सारे बैट्समैन भी तो निकाल नहीं पाए हैं, रूट भी नहीं निकाल पाए हैं। हमने हम्म। देखा कैसे बनी बना के रखा हुआ है। पैट कमिंस जो रूट को अक्सर आउट करते हैं। हम्म। जब जब जो रूट नहीं चलेंगे तो भाई ये टीम मुझे लगता है स्ट्रगल करती नजर आएगी। क्या कहते हो कि जो रूट मतलब एक अहम कड़ी है जिस दिन जो रूट नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शेयर उनका जो टीम के रन है उनमें जो रूट के ज्यादातर रन है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। मैकलम के आने के बाद से जो रूट पहले दिन के पहले ओवर में रिवर्स स्कूप मारते दिखाई दिए छक्के के लिए टेस्ट मैच में, दिन का हम्म। पहला ओवर, तो उनका रवैया चेंज हुआ है। और उनके तो जो पीक आ रही थी वो 2020 से 21 से आना शुरू हो गई थी। अभी हम रिसेंटली कवर कर चुके हैं ये चीज, कि वो फैब फोर में इन टर्म्स ऑफ रन्स और सेंचुरी सबसे ऊपर चले गए हैं बहुत ही तेजी से। तो मैकलम ने वो सपोर्ट करा है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूरा बैट्समैन अभी भी नहीं दिखता। वो घर पे बहुत डोमिनेंट है, लेकिन बाहर जाता है तो उसकी कमियां पेशियां निकल आती हैं। और अभी कुछ हम हिसाब लगा रहे थे, 9,000 रन अगर बैसबॉल ने बनाए हैं, या 20,000 रन, कुछ ऐसा था ना। तो 16,000 के करीब रन है, 16,600 559 के करीब। तो 3,000 रन उसमें से, 16,000 जो रन है और अप्रोक्सीमेटली, या 17,000, उसमें से 3,000 रन जो रूट के हैं। उसके बाद जैक क्रॉली के बहुत अच्छे खासे रन है, उसके बाद बेन डकेट के बहुत ज्यादा अच्छे खासे रन है, और हैरी ब्रुक इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बैसबॉल का। वो भी कुछ खास, उतना खास नहीं कर पा रहा है। और इंडिया वाली सीरीज में तो वो एब्सेंट ही था, आई थिंक कुछ फैमिली मैटर था जो भी। हाँ। अब जो स्टार्ट करा इन्होंने भाई, वो सबको लगा बैसबॉल कुछ है, जब इंडिया को 378 रन चेज कर दिए थे 7 विकेट के साथ 2022 में। तो उसमें बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, जो रूट तो हमने बात करी ली, दूसरा था जॉनी बेयरस्टो। अब जॉनी बेयरस्टो की जगह भी नहीं है उस टीम में, आई थिंक वो स्क्वाड में भी नहीं है। ये वाली हम्म। सीरीज में श्रीलंका वाली, जेमी स्मिथ मिल गया इनको कीपर। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा बिगड़ता जा रहा है मामला। 29 में से 19 बहुत अच्छी वो है रेशो, लेकिन जब आप देखोगे, हम्म। 3 मैच पाकिस्तान में जीता है, 3 न्यूजीलैंड, मतलब मोस्टली घर पे हरा दिया बाकी सबको। वेस्ट इंडीज में तो यार, वेस्ट इंडीज की T20 की टीम है थोड़ी बहुत ठीक है, बाकी तो मजाक ही है आज की डेट में।
सही बात है भाई। और ये भाई आपने जेमी स्मिथ की बात करी, मुझे तो काफी मतलब टैलेंट, तो एक्साइटिंग टैलेंट लगा। और पेयर स्ट्रोक की बात करी, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, वो ऑन एंड ऑफ ही चलता रहता है। और मैं सारी बातों से आपसे एग्री कर रहा हूँ। सही बात है। क्योंकि मतलब आप ये देखो ना कि किस बेसिस पे आप वो सोच रहे हो। इनका अभी क्या है, बेन स्टोक्स जो है 6 नंबर पे आता है, वो मेरे को, हम उस सीरीज में भी पर्टिकुलरली बात कर चुके कि 6 नंबर पे बेन स्टोक्स वेस्ट है। वो कम से कम हम्म। 5 पे आना चाहिए। और अभी बेन स्टोक्स ही एक वो फैक्टर है जो 100 मतलब 80-90 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा। वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा 50-60 वाला। सही सही सही। अब वो इस बिल्कुल। सीरीज में था नहीं, क्रॉली इस सीरीज में था नहीं। ऐसा नहीं है कुछ खराब हो गया, बट 6 के 6 टेस्ट मैच आपको जीतने ही चाहिए घर पे यार, मतलब इनएक्सक्यूजेबल ही है एक तरह से। क्योंकि अभी ओके। हाँ भाई। डब्ल्यू में आप हो नहीं, अवे टूर आपके हम्म। आ रहे हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है एशेस खेलने, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। वहां पाकिस्तान भी अभी पर जाना, बात तो जीते ही जाओगे। पाकिस्तान तो जीत ही जाओगे ना, वो तो टेंशन ही नहीं है। वहां तो पिछली बार भी जीता है, 6-6 500-500 रन एक ही दिन में मार रहे हैं उनको। उनको लगता है हमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करा दो, मार देंगे उनके बॉलरों को, जो हाल है आजकल उनके। सही बात है भाई, सही बात है। अब भाई ओली पोप द कैप्टन, मैं तो इस पे भी थोड़ा, मुझे ना, क्योंकि काफी बुरी कप्तानी करी है, मतलब विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही बुरी कप्तानी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेन स्टोक्स द कैप्टन का भी बेसबॉल में हाथ तो है ही, तो जो हम कहते हैं ना बात। वो लेकिन ये अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच ना भाई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जरूरी नहीं है। 90 ओवर हम्म मिलते हैं दिन के, 450 ओवर पूरे टेस्ट मैच के, हम्म काहे कितनी जल्दी खेलो ना ऑस्ट्रेलिया जैसा, इंडिया जैसा। है ही। और इंडिया भी मतलब ठीक है, बैस बॉल तो नहीं है वो, लेकिन रोहित शर्मा बॉल तो चल ही रहा है इंडिया में भी। वो भी बंदा तेज ही खेलता है। वो कौन सा हल्का खेलता है आके, और इफेक्टिव है। कंबाइंड टेक्निक है, थोड़ा डिफेंसिव थोड़ा एग्रेसिव, रन इफेक्टिव उतना ही है, उससे ज्यादा ही है बल्कि। हाँ। तो बिल्कुल है वो बिल्कुल। चीज तो भाई बड़ी बड़ी स्ट्रेन सी है। और आप पाकिस्तान की तूने बात करी, पाकिस्तान का मजाक उड़ा देते हैं, अरे भाई डिक्लेयर कर दिया पहली इनिंग में और फिर चेस करवा लिया, रन बना नहीं पाए, बांग्लादेश से हार गए। इनके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि 325 पे 8 वो पहला एशेज का मैच है 2023 का, वो मैच गुड हारे। पॉइंट, गुड। जो कमेंस ने बिल्कुल। यूज कर दिया था लास्ट में, बड़ी वो चलते हैं उसके एडिट्स वगैरह, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो ये स्काईफॉल। स्काईफॉल राइट। तो भाई अब पाकिस्तान है तो अब अपन मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बेवकूफ़ी है ना भाई। ये तो एंटरटेनमेंट देना, हमें एंटरटेनमेंट देना भाई। कोई एट द एंड ऑफ द डे WTC मायने रखेगी टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मैं तो अभी भी मानता हूँ, मैंने शायद हम लोग जब बहुत पहले में 1-2 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, हम दोनों का सेम ही मानना था कि हमारा पैमाना बेसबॉल के लिए वही है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराओ, इंडिया को इंडिया में हराओ। इंडिया को आप इंडिया में नहीं हरा सके, और हम्म। जिस हिसाब से हालात और इनकी मैं बॉलिंग देख के मुझे लग रहा है बैटिंग तो फिर भी कर जाएगी। जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मतलब बहुत मुश्किल होगा, मैं तो यही कहूंगा भाई। और जो हाल चल रहे हैं, इंडिया जिस तरह से बढ़िया खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, और मतलब इंग्लैंड भी ठीक खेल रही है, कोई खराब, टॉप 3 साइड्स ही हैं ये तीनों जिनका हमने नाम लिया। बट मुझे तो लगता है इनको घर में भी दिक्कत आएगी इंडिया के अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर, यही जून जुलाई के टाइम। बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। और अगर बस इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग है इंडिया के पास। तो नेगेटिव्स तो हो गए इनफ बैसबॉल के बारे में। बट पॉजिटिव ये है भाई कि एक सॉर्ट ऑफ वही एंटरटेनमेंट वैल्यू तो आई है टेस्ट क्रिकेट में। और हम्म। मैकलम जब एज अ प्लेयर कैप्टन भी थे अपनी टीम के, तो भाई वो बंदा तो एग्रेसिव कैप्टन भी था, बैट्समैन तो वो एग्रेसिव था ही। अपने आखिरी टेस्ट मैच में 54 बॉलों पे 100 मार के गया, रिकॉर्ड है जो अभी तक भी। हम्म। और वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो चीजें हैं, बहुत बढ़िया हैं वो। और ठीक है, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान जैसी कंट्री में आपको 3-0 टाइप रिजल्ट मिल रहे हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि मैकलम की उतनी कम पेडिग्री है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ जीतना चाहेंगे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। जी भाई, फिर आपने आके चेंज क्या किया जो पिछला कोच नहीं कर पा रहा था, आपकी जो नई अप्रोच। ठीक है, बैसबॉल तो मीडिया ने ही नाम रखा, उन्होंने नाम थोड़ा रखा अपना कि हाँ, मेरे को ऐसे बोल। बट हाँ एग्रेसिव ब्रांड तो है ही ना क्रिकेट का। वो तो है ही, चाहे उसको बैसबॉल बोलो चाहे कुछ भी बॉल बोलो। हम्म। वो उसको ढंग से अब मेरे को तो नहीं लगता कि वो अभी तक जस्टिफाई कर पा रहे हैं ना। नॉट दैट ही नीड्स आवर ओपिनियन, लेकिन अभी तक जो वो ब्रांड है वो जस्टिफाई नहीं हो पाया भाई। 4 टेस्ट मैच इंडिया में आके हार गए, एक घर पे श्रीलंका से हार गए, न्यूजीलैंड जाके भी अब हार के आए थे, एक जीते एक हारे। तो हाँ कोई मतलब मतलब ड्रॉ हिट ही और हुआ है। मिस है फॉर्मूला। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के मतलब छोटी टीम, जो सारी छोटी टीमों को ही हराया, पाकिस्तान को मैं इंक्लूड करूंगा उसमें। बाकी आप कोई पाकिस्तान बड़ी तो टीम में विनो तो है भाई अब। हाँ, विनय कह लो, एसोसिएट मेंबर भी बन जाएगी जल्दी वो, मुझे लग रहा है जैसे खेल रही है। तो बाकी तो आप जीते नहीं हो, तो मैं वही जो सरफराज खान का अगेन में पाकिस्तान के, वो कहते हैं ना, माई आंसर ऑल्सो सेम नो डिफरेंट, तो प्रखर भाई की बात से मैं सहमत हूँ।
तो अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो बेसबॉल के बारे में, या आपको कोई लगता है कि भाई नहीं ये बात आप गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, कमेंट में हमें बताओ। वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं, आप बता ही देते हो, नहीं भी हम पूछे तो बता देना आप। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई आपको पता है क्या करना होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।